नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। न्यू मैक्स हॉस्पिटल आईटीआई चौराहा इटावा में स्थित है। न्यू मैक्स हॉस्पिटल के संचालक दीपेंद्र चौहान से की खास मुलाकात। उन्होंने बताया कि मरीजों को बड़ी ही शांतिपूर्वक वातावरण में रखा जाता है। मैं और मेरा पूरा स्टाफ मरीजों को बड़ी अच्छी तरह से उनकी देखभाल करता है। न्यू मैक्स हॉस्पिटल आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। मरीजों के साथ करते हैं भाई बहन जैसा व्यवहार। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा मिलती है। डॉक्टर दीपेंद्र चौहान ने जनता की सेवा के लिए खोला है हॉस्पिटल। डॉक्टर दीपेंद्र चौहान ने शुरुआत से ही जनता की सेवा में लगे रहे हैं। इस हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जिले में डेंगू के मरीजों की बहुत देखभाल की है, गरीबों का इलाज किया है, पैसे को नहीं देते हैं अहमियत। डॉक्टर दीपेंद्र चौहान ने कहा कि अपने आवास पर भी मैंने कोरोना और डेंगू के मरीजों की मदद की है। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव और पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और इटावा का एक हॉस्पिटल न्यू मैक्स हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल आगरा लखनऊ हाईवे पे आईटीआई चौराहा इटावा में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से संचालक महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूँगा चूँकि पिछले 2019 से ये हॉस्पिटल इस यहाँ इटावा में सुचारू रूप से चालू है। उसी दरमियान आपने देखा जिस तरीके से हिंदुस्तान पे पूरे 2 साल की कोरोना काल की महामारी आई। कोरोना काल में हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देश इसकी चपेट में आई। लोगों का रोजगार चला गया, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। उसी सारे मुद्दों पे बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये भी रहेगा कि इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, न्यू मैक्स हॉस्पिटल 2019 ओपनिंग हुई। 2019 से और आज आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? फ़र्क तो आया भाई पहले से ही। बिल्कुल। और क्या भाई, पहले हम जहाँ वर्क कर रहे थे आज थोड़ा वर्क में हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लोग हमसे काफ़ी जुड़ चुके हैं। अब कोई फ़ायदा हुआ यहाँ पे से लोग आए हैं भाई, ट्रीटमेंट सही मिला उनको तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, हमसे लोग जुड़ भी रहे हैं अब। और हमारा तो क्या रहा कि हम भी गाँव से बिलोंग करते थे। वैसे हम लोकल, हमारा एरिया पड़ता है चकर नगर, वहाँ पे गांव है तेजपुरा, तो वहाँ के रहने वाले थे हम। तो अभी मुझे ऐसा लगा कि भाई एक हॉस्पिटल हमें ऐसा चाहिए कि जिससे ग्रामीण हमारे इटावा तक पहुँचते हैं, सही चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो ट्रीटमेंट सही मिले, कम पैसों में हो जो उनका काम, वही व्यवस्था हमने चालू की। डॉक्टर साहब, आपने देखा जिस तरीके से 2 साल का समय रहा, कोरोना काल का समय रहा, हॉस्पिटल ने किस तरीके से कैसी कैसी सुविधाएँ मरीजों को मुहैया कराई? देखो, ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत ज़रूरी थी उस टाइम, क्योंकि कोरोना में सबसे पहले लंग्स बहुत कैप्चर हो रहे थे। तो हमने सारी व्यवस्था रखी थी नेबुलाइज करने के लिए, नेबुलाइज़र, ऑक्सीजन की सारी व्यवस्थाएं और मेडिसिन, सब कुछ कम्प्लीटली, फार्मेसी वाली कंप्लीट थी और वेल मेंटेन हमारा स्टाफ, जीएनएम एएनएम सभी कुछ। हॉस्पिटल जिस तरीके से आप 2019 से कंटिन्यू रन कर रहे हैं, अभी आगे क्या प्लान है आपका? नहीं, आगे क्या, आगे तो मतलब वही है कि भाई लोग हमसे ज़्यादा जुड़ते रहे और उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज कम पैसों में हम करवाते रहे, तो जिससे उन्हें फ़ायदा भी हो, उनके पैसे भी कम खर्च हो। कि आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ चुके इस लाइन में जो पैसों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कम पैसों के चक्कर में लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। तो हम तो ये व्यवस्था हमारी है कि लोगों को पैसे भी कम हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलाज उन्हें सही टाइम से और सही इलाज मिल सके। सर, डॉक्टर साहब, न्यू मैक्स हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल है? वैसे हमारे यहाँ इस टाइम आईसीयू है, ओटी है, फार्मेसी है और हमारे यहाँ सभी तरीके के ऑपरेशंस हो जाते हैं, अवेलेबल है। 2019 से और 2022 है, जुमा 3 साल का समय हो गया इस हॉस्पिटल को। कोई ऐसा वाकया रहा हो पेशेंट के साथ, कुछ ऐसा रहा हो जो अभी आपके जहन में हो, जिसको याद आप जब तक रहें हॉस्पिटल है तब तक याद रखा जाए? नहीं, ऐसा नहीं, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि एक पेशेंट ने पॉइज़न खा लिया था, तो मतलब 90% लोग मना कर चुके थे। हमारे हॉस्पिटल में आया, साथ में उसकी बुज़ुर्ग नानी दादी सब लोग थे। पेशेंट वो ठीक हो गया, तो ये मान लीजिए रात में हमारे स्टाफ के हाथ चूम रहे थे वो लोग। मतलब वो
एक नज़रिया आप देखते हो तो, और उनके पास मात्र 5 से 4 हज़ार रुपये, पैसे भी नहीं उनके पास। 4 दिन वो लोग यहाँ एडमिट रहे, पेशेंट एडमिट रहा, दवाएं चली, और मात्र 6 हज़ार रुपये उन्होंने पेमेंट किया। हमने भी नहीं कहा भाई ज़्यादा, भाई पैसे नहीं है, चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा बच्चा तो ठीक हुआ। वो जाते जाते पैर छुए उन्होंने स्टाफ के, मेरे एक स्टाफ जिसने मतलब रात को बहुत मेहनत की उसके साथ ऐसा। और एक था डिलीवरी केस, उसमें शायद 7 महीने का बच्चा उनका ख़राब हो गया था, तो वो भी कई हॉस्पिटल में इधर उधर भटकते हुए आए। तो उस टाइम भी हमारा स्टाफ रात भर उनकी सेवा करते रहे। 4:30 बजे सुबह जब उनकी जो डिस्टर्ब हो गया था बच्चा, वो जब निकल गया तो उन्हें बहुत तसल्ली मिली। बहुत सही चीज़ें बहुत हो जाती हैं जो उस टाइम मतलब नहीं हो पाती सब जगह, लेकिन हमारे यहाँ हुई तो हमें बहुत अच्छा लगा भी। और उनके कम पैसों में उनका खर्चा भी हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत सारे उनसे पैसे खर्च हो गए हों, वो सब अभी याद है मुझे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, आप युवा हैं, इस मेडिकल लाइन में आने का और चुनने का उद्देश्य क्या है? वैसे तो मुझे मैं इलाज कैसे कर सकूं, पहले मैं घर में जैसे नहीं मौखिक घरेलू इलाज बताते थे, तो घरेलू इलाज में करवा देता था किताबों से पढ़ के। मेरे घर में मेरे पापा भी हैं, पूरी घरेलू इलाज, घरेलू नुस्खे, तो वो सब चीज़ें। फिर इस लाइन से जुड़ते जुड़ते मेडिकल लाइन में आए हम, भाई दवाओं में हम जुड़े रहे। फिर हमने सोचा चलो भाई इससे आ गए तो लोगों को मेडिकल लाइन से जुड़वाएं, तो इलाज करने का हमारा तो शुरू से शौक था। डॉक्टर साहब, जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ अधिकतम 90% लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं, किसान होते हैं, गरीब होते हैं, मजदूर वर्ग ज़्यादा आता है। तो कभी पैसे का भी चैलेंज रहता होगा आपके साथ, किसी के पास पैसा नहीं, ट्रीटमेंट कराना है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? अब वो क्या भाई, पैसे नहीं है तो नहीं है। अब किसी के कोई कुछ आप खेत तो नहीं बिचवा नहीं दोगे उनके, ना किडनी बिचवा दोगे, भाई इलाज तो आपको करना ही है, फिर मैनेज करना पड़ता भाई। अगर पेशेंट को लेके आए, हम ऐसे भी नहीं कहेंगे भाई पेशेंट भागो यहाँ से। अगर पेशेंट आया है तो इलाज होना है उसका, पैसे वो नहीं दे रहा वो एक अलग विषय हो जाता है, भाई उसको हम उधार कर देते हैं, भाई ऐसे हुआ है। हाँ, लोगों ने उधार करने के बाद पैसे नहीं दिए, अब लल्ला थोड़ी जाएंगे हम भाई, लेकिन हमने इलाज करना है बस। डॉक्टर साहब, न्यू मैक्स हॉस्पिटल के आप प्रबंधक, संचालक की हैसियत से आसपास के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बीमारी का कोई पता नहीं होता आदमी के पास, कब बीमारी शरीर में लग जाए, कौन सी बीमारी लग जाए। भाई हम आसपास से जुड़े हुए लोगों से ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर कोई दिक्कत आती है तो एक बार ज़रूर आएँ आप न्यू मैक्स में, यहाँ के स्टाफ डॉक्टर से आप एक बार इलाज अपना करवाएं। अगर कोई दिक्कत होती है आप दोबारा हमसे मिलें। आप भाई यहाँ की सारी देख रेख व्यवस्था हमारे हाथ में है, जहीं कोई दिक्कत आती है हम आपकी दूर करेंगे दिक्कतें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बात करने के लिए। हमारे साथ थे न्यू मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब संचालक महोदय दीपेंद्र चौहान जी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आसपास के मरीजों के लिए भी एक संदेश दिया है कि कभी भी कोई भी परेशानी हो तो एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। यहाँ बहुत सारी सुविधाएँ हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये, मशीनों द्वारा, आधुनिक डॉक्टरों द्वारा हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो हमें आशा है, उम्मीद है कि आसपास के लोग कभी भी कोई भी परेशानी होगी तो न्यू मैक्स हॉस्पिटल में आएंगे। न्यूज़ 24 की तरफ से डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। वार्तालाप हुई थी, उन्होंने बहुत बारीकी से बताया था कि 2019 में जब ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था, 2019 से 2022 तक के पूरे ड्यूरेशन टाइम में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पिछले कोरोना काल में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करें। हमारे साथ इस हॉस्पिटल का स्टाफ भी है, इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, कब से हैं इस हॉस्पिटल? मैं अटेंडर हूँ जी, जब से पेशेंट भर्ती हुआ था इस अस्पताल में, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी का सामना करना पड़ा। इधर बहुत ही मतलब डॉक्टर और जो स्टाफ है सारे ने मतलब अच्छा से काम किया है यहाँ पे। और जो मेरा मरीज़ था तो 1 नंबर बिल्कुल ठीक करके यहाँ से। आपका जो मरीज़ था उसको क्या परेशानी? वो डिलीवरी के लिए लेके आए थे, अभी एकदम स्वस्थ? हाँ, एकदम स्वस्थ है। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह चौहान है। जी, अभिषेक जी, हॉस्पिटल में आप क्या हैं, क्या देखते हैं? मैं यहाँ पे फार्मासिस्ट हूँ जी। मरीजों का किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट रहता, कैसे ख्याल रखते हैं? हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आता है उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है, और जो भी हमारे यहाँ जैसे भी फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। 24 आवर एम्बुलेंस की सुविधा अवेलेबल है। जैसे मैं क्या हूँ, मैं अपने यहाँ चकननगर क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। हमारा बहुत ही बेहड़ी क्षेत्र और थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है, वहाँ विकास इतना पहले नहीं हुआ है काफ़ी, तो हम लोगों ने वहाँ चीज़ें फेस की है, पहले वहाँ देखा है कि कैसे लोग परेशान होते थे, क्या है। आज हम वो चीज़ों को समझ रहे हैं, और जो भी पेशेंट आता है उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे उनको जो उनकी परेशानियां हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। अभी कोरोना का क्या अनुभव रहा, कैसे रहा? कोरोना काल में हम लोगों ने काफ़ी जनसेवा की है, और 90% लोग हमारे यहाँ से सही होके गए हैं। पल पल की खबरों को देखने के लिए
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।